अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईद जो है वो बहुत अच्छे से गुज़र गई है और उम्मीद है कि आप लोगों की भी ईद जो है वो अच्छी गुज़री होगी। तो बस अब जो है वो लाइफ बैक टू रूटीन आ गई है। ये जो है वो वीकेंड है, तो मैं सुबह उठ के सबके लिए चाय बना रही थी। सुबह तो नहीं कह सकते, ये तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। तो यहाँ मैंने चाय बना ली, तो अब मैं जो हूँ सबके लिए जो है चाय निकाल रही हूँ। और उसी के साथ साथ आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की जो है वो ईद कैसी गुज़री, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ फिर मैंने रात में जो है वो चने जो है उनको वो जो है सोक करके रखा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जब तक मैं चाय पीऊँ तब तक जो है वो इनको भी प्रेशर कुकर में डाल कर रख दूँ। तो यहाँ मैंने जो है वो चने जो है डाल दिए प्रेशर कुकर में। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर है, तो इसमें मैंने चने डाल दिए। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता। अगर आप नॉर्मल वाला यूज़ करते हैं तो फिर उसमें जो है वो ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है। और उसी के साथ मैंने जस्ट थोड़ा सा नमक डाल दिया। और अब जो है वो मैं इसका लिड बंद कर दूँगी, थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगी। सोडा वगैरह मैं नहीं डालती, क्योंकि मेरे जो चने हैं वो इसी तरह जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। सोडा वगैरह डालने की एज सच नीड नहीं होती। यहाँ अबू धाबी में चने हों, दाल हो, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, तो इतना टाइम नहीं लगता। तो तकरीबन मैंने 30 मिनट्स का टाइम लगा दिया। ये चाय वगैरह पी के जो है मैं ज़ुहान के रूम में आ गई थी उसको देखने, पर वो जो है वो अभी तक जो है सो रहा था, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर मैंने भी उसको नहीं उठाया। न्यूट्रीकुक का इंस्टेंट पॉट है, तो ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। और मैं तकरीबन इसको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इसको यूज़ कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपकी बन जाती है। लाइक अगर आप देखेंगे तो इसमें आप केक बेक कर सकते हो, एग बॉयल कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है वो मीट को पका सकते हो। बीन जैसे हमारी दालें हो गई, छोले वगैरह हो गए, उसको। और साथ ही साथ सूप, राइस, बिरयानी के लिए आप दम लगा सकते हो। ओटमील जैसे दलिया वगैरह वो। और साथ ही साथ स्टीम आप इसमें कर सकते हो। इसके साथ एक रैक आती है जिसके साथ जो है आप स्टीम कर सकते हो। और उसी के साथ साथ इसमें योगर्ट का भी ऑप्शन है, जो मैंने कभी बनाया नहीं है। तो अगर मैंने कभी बनाया तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और साथ साथ इसमें जो है वो कीप वार्म का भी जो है वो ऑप्शन है। अगर आपने अपना खाना देर तक गर्म रखना है तो इसमें कीप वार्म का भी ऑप्शन है, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसमें डिले कुकिंग हो सकती है। इसमें जो है वो सॉटे मोड है। सॉटे मोड पे ये होता है कि आप जो है जैसे आप स्टोव पे खाना बनाते हो उसी तरह आप इस पे खाना बनाओगे। ये प्रेशर कुक है जिसमें आप जो है वो तेज़ प्रेशर कुक दे सकते हो। और साथ ही साथ इसमें स्लो कुक का ऑप्शन भी है, जिसमें आप निहारी, पाए वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो बना सकते हो। और साथ साथ जो है ये जो है वो फिर सेफ भी बहुत है। लाइक मतलब जैसे कंपैरेटिवली जो आप ये स्टोव वाला प्रेशर कुकर यूज़ करते हो उसमें थोड़ा डर वगैरह लगा रहता है, लेकिन ये जो है ये सेव है। इसमें जो है ये समझ ले जैसे नॉर्मल प्रेशर कुकर में सीटी होती है, इस तरह इसमें भी ये सीटी है। अब जो है मैंने इसमें अंदर लगाया हुआ है, और ये जो है इसका मतलब है इसके अंदर जो है अब प्रेशर है। अब मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले जो है वो कैंसिल करूँगी, सब कुछ कैंसिल करके। और उसके बाद अब मैं इसके जो अंदर प्रेशर है उसको रिलीज़ करूँगी। जैसे ही जो प्रेशर है वो रिलीज़ होगा, जो हमारी ये चीज़ है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अंदर चली जाएगी। अब आप देखेंगे तो इससे क्या हुआ, हमारा जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो गया। अब मैं जो हूँ वो इसको ओपन करूँगी आप लोगों को। ये सबसे पहले जो है इसमें जो ये वाइट झाग है ये मैं इसमें से निकाल कर फेंक दूँगी
तो अगर आप भी इस चीज़ को बाय करना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ ये जो है वो वर्थ इट है और जो है काफ़ी यूज़फुल है। लाइक जो है खुद से शट ऑफ हो जाता है और मतलब आप जिस तरह चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अब मैं चने बनाने की जो है वो रेसिपी स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले एक अनियन उसको ऑयल में अच्छे से ब्राउन कर लिया और साथ ही साथ मैंने उसमें थोड़े से गरम मसाले डाल दिए, लाइक जीरा वगैरह हो गया, और उसी के साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया। यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जो हमारे अनियन है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। उसी के साथ साथ जो है अब मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट डाल दिया। मैं इसमें दही भी डालती हूँ, लेकिन इस वक्त दही मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास हो तो आप लोग भी ज़रूर डालिएगा। साथ ही साथ उसमें मैंने कुछ जो घर के स्पाइसेस होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब कुछ डाल के और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और मैंने एक जो है वो चिकन क्यूब भी डाल दिया। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा अगर आपके पास कोरमा मसाला हो तो आप वो भी इसमें डाल दें, उससे जो भी टेस्ट अच्छा आता है। और जो अब हमारे जो बॉइल्ड चिकपीस थे वो मैंने इसमें डाल दिया और उसको हमने अच्छे से मसाले के साथ भूनना है ताकि जो हमारे चिकपीस है उसमें वो जो सारा मसाला है वो लग जाए। उसके साथ बस आपने अब इसमें पानी डालकर और उसको तकरीबन 10-15 मिनट के बाद उसको छोड़ देना है। मैं जो हूँ मैंने इसमें थोड़ी सी वो जो है मेथी भी डाली थी और उसके साथ साथ थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था एंड में। तो बस ये जो है हमारे चिकपीस की फ़ाइनल लुक है। मैं जो हूँ वो ऑयल मैंने कम डाला था क्योंकि मैं ऑयल कम यूज़ करती हूँ। उसी के साथ साथ फिर मैंने जो है वो राइस भी बॉयल कर दिए। तो यहाँ मेरे बेटे को भूख लग गई तो फिर मैं उसके लिए जो है वो खाना निकाल रही हूँ। तो ये जो है मेरे बेटे की मोस्ट फेवरेट डिश है, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज की उसकी फरमाइश पे फिर आज मैंने ये चीज़ें बनाई, क्योंकि फिर इंशाल्लाह कल से स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आज जितने भी पेंडिंग काम थे तो मैं जो हूँ वो जल्दी जल्दी वो सारे काम कर रही थी, लाइक कपड़े इस्त्री करना, ये वो सब कुछ। यहाँ अब्दुल्ला ने खाना वगैरह खा लिया और शाम के टाइम में अब आज उसका वो दोस्त अफ़ान जो है वो आ गया। तो अब्दुल्ला जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, लाइक अपने दोस्त को देखकर इतने दिनों के बाद, क्योंकि पहले ये हमारे घर का हमारे नेबर ही थे तो डेली आते थे, लेकिन अब जो है डेफिनेटली ये फिर शिफ्ट हो गए तो फिर आना इतना आसान नहीं है। Yeah, I'm happy. I'm eating chips. Okay, because Afan, are you happy now to meet Abdullah? Yeah. I'm happy for chips from you. What? Oh, you don't care about me? Nah, who cares? Okay, he's just kidding. I'm not kidding, promise. Okay, so you only want Yeah. If you didn't, I would give one back, another back, and guys, I would back him so hardly. And now Abdullah will act like a sheep. Afan, you want chair? No, I don't. No, you can just sit like this. I want to sit on air better. तो बस अफ़ान के आने के बाद जो है अब्दुल्ला भी काफ़ी जो है वो खुश हो गया था। उसका भी जो दिन है वो अच्छा गुजर रहा था, वरना उसके बगैर उसका भी दिल नहीं लगता। तो आज जो है अब्दुल्ला फिर उसके घर चला गया। इसी तरह ही बस अब ये जो है वो कभी वो इसके घर कभी ये उसके घर, क्योंकि कल से जो है वो उसके भी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली जो रूटीन वो फिर ज़्यादा टफ़ हो जाती है। तो इस वक्त जो है मैं किचन में आ गई, शाम का टाइम था। मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो नगेट्स बनाया जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले हाफ़ केजी चिकन ले ली और उसमें तकरीबन मैंने 3 पीसेस जो है वो ब्रेड के डाल दिए और साथ ही साथ मैंने कुछ स्पाइसेस डाल दिए जिसमें नमक और उसी के साथ साथ जो है चिकन पाउडर, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर दें। साथ ही साथ ब्लैक पेपर पाउडर और जो है वो गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर ना हो तो आप सिंपल इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। मेरे पास थे तो मैंने डाल दिया और साथ ही मैंने उसमें पेपरिका डाल दिया। पेपरिका ये होता है, पेपरिका पाउडर जो है वो बिल्कुल तीखा नहीं होता, लेकिन बस उसमें जो है वो टेस्ट अच्छा होता है। अब मैंने जो है इनको अच्छे से ग्राइंड कर दिया। इतना ग्राइंड करना है कि ये जो है बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में आ जाए, लाइक आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देख सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके और इसके जो है वो नगेट्स के शेप बना लिया। आप चाहे तो कोई भी जो है वो शेप बना सकते हैं। सॉरी, मेरा जो गला है वो अब तक थोड़ा ख़राब है तो इसीलिए जो है वो मुझे वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि अभी तक जो है वो मैं टैबलेट्स वगैरह ले रही हूँ। तो यहाँ हमारे जो नगेट्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट बन गए। अब हम क्या करेंगे, एक मैंने कटोरी में जो है वो एक अंडा ले लिया और उसके साथ साथ जो है वो मैंने एक में जो है वो मैदा डाल दिया और एक में मैंने जो है ब्रेड क्रम्स, ये होममेड ब्रेड क्रम्स है, सिंपल आप भी घर पे बना सकते हो।
तो उसी के साथ साथ अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हमने नगेट्स लेना है, उसको जो है वो मैदे में कोट करेंगे और उसके बाद जो है उसको अंडे में जो है वो अच्छे से डिप करेंगे ताकि जो अंडा है वो अच्छे से उसमें कोट हो जाए। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में हम लोग ब्रेड क्रम्ब में उसको कोट करेंगे। तो यही प्रोसेस जो है वो आपने सारे जो हमारे नगेट्स है उनके साथ करना है। तो होममेड जो नगेट्स है ब्रेड क्रम्स है उसमें आप जस्ट जो है अपनी ब्रेड को जो है वो अच्छे से ड्राई कर लें। आप तवे पे भी ड्राई कर सकते हैं, मैं जो हूँ वो एयर फ्रायर में ड्राई कर लेती हूँ। मैं आपको कभी दिखाऊंगी उसका तरीका भी। तो बस उसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, तो आपके होममेड जो क्या कहते हैं उसको ब्रेड क्रम्स है वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ हमारे तकरीबन सबकी नगेट्स की जो है वो कोटिंग हो गई थी। तो अब मैं क्या करने लगी, उनको फ्राई करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वन बाय वन जो है वो ऑयल में डालती जाऊँगी और इसको आपने ट्राई करना है कि हल्की आंच पे फ्राई करें, क्योंकि इस पे जो है वो ब्रेड क्रम्ब लगाए तो इसमें जो है वो कलर जल्दी आ जाता है। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो आपके जो नगेट्स हैं वो बाहर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको स्लो फ्लेम पे जो है वो कुक करें अच्छे से। यहाँ पर जो नगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्राई हो गए। अब मैं जो हूँ वो इनको निकालने लगी हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को भी भूख लगी हुई थी, अफान भी वेट कर रहा था। तो बस मैं अब इनको निकाल कर और उनको दूंगी। और ये जो होममेड नगेट्स हैं ये बहुत अच्छे बनते हैं, आप भी ट्राई करिएगा और मुझे जो है ज़रूर बताइएगा कि आपके जो नगेट्स हैं वो किस तरह बने। लाइक 1 kg चिकन से अच्छे खासे जो है वो नगेट्स बन जाते हैं। तो ये नगेट्स उन्होंने खा लिए, उसके बाद वो चले गए नमाज़ पढ़ने, साथ ही साथ जो है वो ज़ुहान भी उठ गया। अब यहाँ जो है ज़ुहान वो अब्दुल्ला की जो है वो PS5 यूज़ करने लगा है। लाइक उसको मौका मिल जाता है, जैसे ही अब्दुल्ला बाहर जाता है तो उसको मौका मिल जाता है उसकी जो PS5 है उसको खेलने का, वरना अब्दुल्ला जो है वो उसको फिर खेलने नहीं देता क्योंकि वो अभी छोटा बच्चा है। बस इसी के साथ साथ जो है मैं अब अपने व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दादा